रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत से क्रोशिया फ्लावर बनाना बताएंगे, 2 कलर में, जिन्हें बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ही प्यारे बनते हैं। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हैं, लाइक बेबी फ्रॉक्स हो गए, बेबी हेयर बैंड हो गए, या तो आप तोरण बनाएं तो उसमें भी यूज़ कर सकती हैं, थालपोश में भी आप इसको लगा सकती हैं। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्रोशिया है, पतले वाला, और वाइट कलर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। नॉट बनाने के बाद हमने इसमें सिंपल चेन बनानी है। हम आपको पूरी चेन कंप्लीट करके दिखा देते हैं कि हमने इसमें कितनी चेन जो है बनाई है। 90 चेन आप इसमें बना लीजिए। आगे किस तरह से बनाना है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए 5 चेन हम स्किप करेंगे, 5 चेन हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और जो हमारी छठी चेन है उसमें हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में ये हमने 3 चेन लेनी है, ठीक है। इस तरह से एक चेन हम लेंगे और फिर से हम 4 चेन जो है स्किप करेंगे। 5वीं चेन में हमने क्रोशिया डालना है और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 2 3, बीच में 3 चेन लेके वापस इसी स्टिच में हम डाल के क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद देखें 4 चेन हम छोड़ेंगे और 5वीं चेन में हम क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया। बीच में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद वापस इसी स्टिच में हम डालेंगे एक और डबल क्रोशिया जो है हम यहाँ पे बना लेंगे। एक चेन लेंगे। तो इसी तरह आपने बनाना है, इस रो को पूरा बना लीजिए। हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आप देखिए इस कॉर्नर में हमने 4 चेन लेके इसको इस तरह से दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, वापस इसी स्टिच में हम डालेंगे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। बीच में हमने 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद सेम इसी स्टिच में हमने डालना है क्रोशिया को। फिर से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन लेंगे बीच में, और नेक्स्ट जो अपना ब्लॉक है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने इसमें 5 चेन बनानी है। बीच में 5 चेन बनाने के बाद सेम इसी स्टिच में हमने डालना है क्रोशिया को। 3 डबल क्रोशिया हम फिर से बना लेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। तो इसी तरह ही सेम प्रोसेस पे हमने इसको कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में 5 चेन लेते हुए फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस पेटल्स को जो है बना लेना है। इस रो को पूरी हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब इस कॉर्नर में कैसे हमने बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन हम यहाँ पे लेंगे। अब और नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है उसमें हम डालेंगे क्रोशिया को। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, ठीक है। 7 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, और ये हमारा 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, और ये 10 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट जो अपनी पेटल्स बनाई है 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है फर्स्ट पेटल में। अब हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, उसमें हमने क्या करना है, थ्रेड को जो है चेंज करना है। वाइट कलर के थ्रेड को हम पीछे की साइड पे छोड़ देंगे, और जो हमने ब्लू कलर का थ्रेड लेना है इसमें इस तरह से डाल लेना है। इसमें इस तरह से हम अटैच कर लेंगे इसको। और देखिए वाइट कलर का जो हमारा थ्रेड है उसे भी हम बैक साइड पे लेते हुए ही इसमें बनाएंगे। एक चेन लेंगे, दोनों थ्रेड को हम इस तरह से लेंगे बैक साइड पे।
अब नेक्स्ट जो हमारा पेटल है उसके सेंटर में हम डालेंगे क्रोशे को, एक डबल क्रोशा बनाएंगे। वापस इसी स्टिच में हम डालेंगे एक और डबल क्रोशा, एक हमने डबल क्रोशा फिर से बना लेना है। तो सेम प्रोसेस पे हमने यहाँ पे इस तरह की पेटल्स बनानी है। 10 डबल क्रोशिया हर बार ही हम इसमें बनाएंगे इस वाले ब्लॉक में। ठीक है, आप काउंट करते हुए 10 डबल क्रोशिया इसमें हर बार बनाना है। इस वाली पेटल्स को भी हम कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और थ्रेड को चेंज करने का एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने चेंज करना है। देखिए इस तरह से लेंगे हम, एक चेन लेंगे और वाइट कलर का जो हमारा थ्रेड है उसे भी हम साथ लेते हुए इसमें बनाएंगे। देखिए पीछे की साइड पे हमने रखना है थ्रेड को, बैक साइड पे लगाते हुए इस वाले ब्लॉक के सेंटर में हम डालेंगे क्रोशे को, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। तो इसी तरह पेटल्स को जो है रेडी कर लेना है 10 डबल क्रोशे बनाते हुए। अब फिर से हम थ्रेड को जो है चेंज कर लेंगे। बीच में जो हमने एक चेन ली थी उसी में हमने क्रोशे को डालना है और इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए थ्रेड को लेना है, चेंज कर लेना है थ्रेड को। और जो हमारी पेटल्स हम बनाएंगे उसका जो थ्रेड होगा, जैसे हमने ब्लू कलर की बनाई है तो उस थ्रेड को भी हम पीछे की साइड पे लगाते हुए इसमें बना लेंगे और ये और भी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो सेम प्रोसेस पे हमने पूरा जो फ्लावर है कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स इसकी हमने जो है 18 पेटल्स इस तरह की रेडी की हैं। अब हमने इसको फोल्ड करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उस वाली पेटल्स को हम लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना है, तो ये और भी इसकी जो पेटल्स हैं खूबसूरत बनेंगी इसी तरह। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसकी लेयर कम भी बना सकते हैं, जैसे कि बेबी हेयर बैंड हो गया, बेबी फ्रॉक्स हो गए, उसमें आप लगाना चाहें तो अगर आप चाहें तो इसकी लेयर कम बना सकती हैं। अब हमने बैक साइड पे इसको जो है स्टिच कर लेंगे, नीडल के साथ हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड पे हमने इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल बन के आएगी, आप उसे भी टच कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिलता रहेगा। और आपने एक प्यारा सा कमेंट पे ज़रूर करना है कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। ठीक है, और आप हमें ये भी बताइएगा कि आप कौन से डिज़ाइन जो है हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इसके सेंटर में हमने इस तरह से फ्लावर के सेंटर में हमने मोती को अटैच कर लिया है। बैक साइड पे हम इसकी अच्छे से नोट लगा देंगे। बहुत इजी पैटर्न पे बना है पूरा फ्लावर और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगी तो ये बहुत और भी प्यारा आपके प्रोजेक्ट को लुक देगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको हमारा फ्लावर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट पे ज़रूर करिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल